Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to learn English grammar. We are going to learn from starting English grammar. बेसिक इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, हम वो चीज़ सीखने जा रहे हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पहली बात तो सुनिए, हमारा क्या है लेसन 1 है जहाँ पे हम बेसिक चीज़ें पूरा समझ लेंगे. एक ब्रीफ समरी. व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर क्या है एक्चुअली. इंग्लिश ग्रामर इज़ द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब ये क्या कह रहा है, एक रूल्स है और रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, भाषा जो हमारी अंग्रेजी की है उसको हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. देखिए अंग्रेजी भाषा के संरचनात्मक नियमों के समूह को अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं. कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी जो है भाषा के जो सारे नियम हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उस बेस पे क्या है हमारा एक व्याकरण तैयार होता है, ग्रामर जो है जिसको कहते हैं. ठीक है ना. चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. अब हम समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर तो ठीक है, ये शायद जो है भाषा के नियम वगैरह के हिसाब से जो है हमारा अंग्रेजी भाषा समझ में आती है, लेकिन अब पूछ रहा है कि कितने प्रकार के जो है क्या है इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं. तो चलिए हम लोग समझते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. 5 प्रकार के हमारे अंग्रेजी व्याकरण होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोग्राफी. पहला क्या है हमारा ऑर्थोग्राफी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार. बेसिकली इसमें हम क्या है वर्ण के अकॉर्डिंग जो है सब इसमें समझेंगे अभी आगे चल के डिटेल में. एटमोलॉजी. सेकंड हमारा क्या है एटमोलॉजी, शब्द विचार. इसमें हम क्या है शब्दों के लिए जो है किस किस बेस पे हमारा शब्द बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे. थर्ड वन क्या है सिंटैक्स, वाक्य विचार. इसमें क्या होगा हमारा वाक्य एक्चुअली जो होते हैं हमारे सेंटेंस जो होते हैं उसको जो है किस किस वर्डों से मिलके जो है सब हमारे वाक्य बनते हैं, वो बारे हम समझेंगे अभी. नेक्स्ट ये हमारा सिर्फ है और हम देख रहे हैं अभी. फोर्थ क्या है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार. इसके अंदर क्या होता है बेसिकली हम जब बात करते हैं लिखते हैं कोई भी हम हमारे यहाँ जो है यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर चाहे हिंदी ग्रामर कहीं भी, ये चिन्ह विचार है और पंक्चुएशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ पे हमें कितना ठहराव लेना है, कितना रुकना है, कितना स्टॉप करना है, एक्चुअली ये उसके यहाँ पे बात करते हैं. नेक्स्ट क्या हमारा प्रोसोडी. प्रोसोडी क्या होता है बेसिकली छंद विचार. इसको एक्चुअली क्या कहते हैं हम लोग, ये वो होता है जो हमारे राइमिंग्स वगैरह जहाँ पे आती है, हमारे जो लय होते हैं, सुर होते हैं, ताल होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग डील करते हैं. चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ. व्हाट इज ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी क्या होता है. देखिए ऑर्थोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ये क्या है एक ऑर्थोग्राफी क्या है इंग्लिश ग्रामर जो हमारा अंग्रेजी जो है व्याकरण है उसका एक भाग है. समझ रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ विच वी लर्न अबाउट लेटर. जिसकी मदद से हम क्या करते हैं जो हमारे लेटर होते हैं, वर्ड जो है हमारे अक्षर होते हैं अंग्रेजी भाषा के, उसको हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल देखते हैं हिंदी में हम लोग. वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है. क्या है ये एक भाग है जिसकी मदद से हम अक्षरों के बारे में सीखते हैं. बेसिकली क्या है हम यहाँ पे अक्षर के बारे में जो है जानकारी लेते हैं, सीखते हैं इसको. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. ABCD यहाँ से लेके पूरा आप लोग समझ लीजिए Z तक जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंग्रेजी भाषा के, वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं बेसिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑर्थोग्राफी कहते हैं. ठीक है ना. चलिए हम लोग जो है अपना अगला पॉइंट देखते हैं डिटेल में. एटमोलॉजी. हाँ जी दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है व्हाट इज एटमोलॉजी. क्या है बेसिकली एटिमोलॉजी कहते हैं इसको, शब्द विचार. बेसिकली देखो एटिमोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ये भी क्या है एक इंग्लिश ग्रामर का बेसिकली भाग है. विद द हेल्प ऑफ विच वी लर्न अबाउट वर्ड. जिसकी मदद से हम क्या करते हैं सीखते हैं एक वर्ड यानी हमारा जो शब्द होता है उसके बारे में. देखिए शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है जिसकी मदद से हम शब्दों के बारे में सीखते हैं. बेसिकली क्या ये भी अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग होता है जिसकी मदद से क्या हम सीखते हैं शब्द के बारे में सीखते हैं. जैसे हमारे शब्द क्या होते हैं 2 3 4 जो है अक्षरों के जो है समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पहली बात तो शब्द कहते हैं. जैसे कोई भी जो है शब्द ले लीजिए उसमें मीनिंगफुल जो है अगर आप बना दिए अक्षर तो अक्षरों की मदद से तो हमारा क्या हो शब्द कहलाएगा. जैसे देखिए मैंगो, एप्पल, पेन, बुक, ये सारे जो है जो सारे वर्ड आपको मिलेंगे ये सारे क्या होंगे चाहे सिंगल सिलेबल हो चाहे डबल सिलेबल हो, जो भी वर्ड हैं वो सारे क्या होते हैं बेसिकली आपके इटिमोलॉजी में आते हैं. है ना. समझ में आ गया ना. चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. व्हाट इज सिंटैक्स. अब हम समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है. बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है वाक्य विचार. अब हम वाक्य विचार सब जानते हैं. बेसिकली क्या होता है हमारे जो शब्द होते हैं बेसिकली शब्द के जो ग्रुप होते हैं उसको शब्दों के ग्रुप को इस तरह से हम फॉर्म करते हैं कि हमारा एक मीनिंगफुल वाक्य बन जाता है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं सिंटैक्स कहते हैं बेसिकली वाक्य विचार. देखिए सिंटैक्स इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ये भी क्या है इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है. विद द हेल्प ऑफ विच वी लर्न अबाउट सेंटेंस. जिसकी मदद से हम क्या करते हैं वाक्य जो हमारे होते हैं बेसिकली इंग्लिश में हिंदी में वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं सेंटेंस कहते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सिंटैक्स कहते हैं. देखिए हिंदी में समझते हैं क्या है वाक्य विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है. ये क्या है एक भाग, ये भी एक भाग बेसिकली जैसे सब हमारे भाग हैं जिसकी मदद से हम वाक्यों के बारे में सीखते हैं. अब यहाँ भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्या है सिंटैक्स की मदद से क्या है हम
वाक्यों के बारे में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रहीम। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, तीन वर्ड हो गया, यानी यहाँ पे क्या है, शब्दों के समूह से हम क्या बनाते हैं, बेसिकली हमारे वाक्य बनाते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए एटमोलॉजी क्या था, वहाँ पे हम अक्षरों के जो है समूह से हमारे जो है, देखिए अक्षरों के समूह से हमने वर्ड बनाया था, और हमारा क्या है सिंटेक्स क्या होता है, शब्दों के समूह से अब हम क्या बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं। देखिए दिस इज रहीम, यह रहीम है। मोनू इज अ बॉय, मोनू एक लड़का है। दिस इज अ कॉपी, यह एक कॉपी है। समझ रहे हो ना। मनु इज गोइंग टू प्ले, मनु खेलने जा रहा है। ये सारे जो क्या होते हैं, शब्दों के जो समूह होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, बेसिकली वाक्य विचार कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर नेक्स्ट पॉइंट। जी दोस्तों, हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज पंक्चुएशन। बेसिकली पंक्चुएशन क्या होता है, हमारे जो है चिन्ह विचार, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। देखिए पंक्चुएशन इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये भी क्या है, इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है। याद रखिए सारे जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, इंग्लिश ग्रामर के भाग हैं। इन्हीं की मदद से क्या होता है, हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो है फॉर्मेशन होता है, बनता है। एक लैंग्वेज, एक भाषा जो है इसी की आधार से उत्पन्न होती है। विद द हेल्प ऑफ विच वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स एंड साइन। देखिए हम अंग्रेजी भाषा जो पढ़ते हैं उसमें क्या है, बहुत सी जगह जगह पे क्या होता है, हमने ठहराव लेना होता है, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, या कहीं पे जो है रुकना पड़ता है। समझ रहे हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम जो है चिन्ह विचार कहते हैं, जिसको पंक्चुएशन कहते हैं। हमें भाषा बात करते समय क्या है, कई बार हमें क्या है उसमें जो है अलग अलग जगह पे रुकना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग उसको शब्द विचार या सॉरी चिन्ह विचार या पंक्चुएशन कहते हैं। देखिए शब्द विचार कॉमा अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है। ये भी क्या है, एक अंग्रेजी जो है अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है। ठीक है ना। जिसकी मदद से हम कई प्रकार के चिन्हों के बारे में सीखते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे चिन्ह विचार था बेसिकली। ठीक है ना। ठीक है तो समझ लेना, यहाँ पे क्या है, चिन्हों के बारे में हम सीखते हैं। एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स क्या होता है, फुल स्टॉप है ना, फिर कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, दिस ऑल एक्सेट्रा आर नोन एज पंक्चुएशन। ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली पंक्चुएशन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट इज प्रोसोडी। प्रोसोडी बेसिकली क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छंद विचार। छंद विचार क्या होता है, बेसिकली देखिए प्रोसोडी इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये भी क्या है, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का एक भाग होता है। विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी मदद से वी लर्न अबाउट राइम्स, जिसकी मदद से हम क्या है, राइम्स यानी सुर के बारे में सीखते हैं, या ताल जो होती है हमारे बेसिकली उसके बारे में, रिदम, देखिए रिदम हो गया, एंड म्यूजिक्स। समझ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें हम क्या है, ताल, सुर, लय, ये सब की बात करते हैं। जैसे देखिए हिंदी में देखते हैं क्या है, ये छंद विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है। ये भी क्या है, एक भाग है, जिसकी मदद से हम छंद कॉमा लय और संगति के बारे में सीखते हैं। समझ रहे हैं। यहाँ पे छंद हो गया, लय हो गया, सॉरी संगीत है, यहाँ पे संगीत के बारे में सीखते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है सुर लय क्या होता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब यहाँ देखिए एक सुर क्या आई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिसके अंत में क्या आ रहा है, आर आ रहा है या रा आ रहा है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे स्टार था, यहाँ पे आर हो गया। समझ रहे हैं ना। ये दोनों क्या है, लय में है, सुर में है, तो इसको हमारा क्या कहेंगे, इसको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक द डायमंड इन द स्काई। अब यहाँ पे हाई और स्काई क्या है, आपका राइमिंग वर्ड्स है। तो बेसिकली इस तरह के जो फॉर्मेशन वर्ड होते हैं, जो हमारे जो है लय जो है सुर वाले जो वर्ड होते हैं, बेसिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली कहते हैं छंद विचार या प्रोसोडी कहते हैं। बेसिकली इसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड, रिदिम वर्ड या म्यूजिक जो है जहाँ पे आती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको जो है लिख लीजिए कहीं पे, है ना। चलिए थैंक यू। आप लोग के लिए आप लोग जो है निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।